सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में जो हमारी सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, उसका क्या रोल है और किस हद तक ये फायदेमंद रहती है कि हमारे टमाटर की खेती में सूरज की किरणें पड़नी चाहिए, मतलब कि धूप हमारी पड़नी चाहिए। अगर किसान भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टमाटर की खेती से रिलेटेड और भी खेती से रिलेटेड आपके लिए इस चैनल पर वीडियो आती रहती है और मैं सही से सही जानकारी प्रोवाइड करने की आपके लिए हमेशा ट्राई करता रहता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की टमाटर की खेती में धूप का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो ये बात है किसान भाइयों की, जो टमाटर की खेती में जितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, सबसे पहले तो टमाटर की खेती में उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग पड़ती है। टमाटर की खेती में क्या होता है कि कम से कम दिन में 5-6 घंटे हमारी नॉर्मल बढ़िया धूप पड़नी चाहिए। धूप से क्या होता है, नॉर्मली आपको पता, जिन बंदों ने साइंस पढ़ी होगी, कि टमाटर के पत्तों पे हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण से हमारे पौधे क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं। पोषक तत्व जड़ों से आते हैं, जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं। जाइलम उत्तक होता है जो जड़ों से हमारे पोषक तत्व को ऊपर के पूरे पौधे तक, हमारे पत्तों में, हमारे फ्लावरिंग में, हमारे फलों में पोषक तत्वों को ट्रांसप्लांट करता है, मतलब इनमें ट्रांसफर करता है। और जो हमारा फ्लोएम उत्तक होता है वो पत्तों में भोजन बनाकर हमारे पौधों की पूरी सप्लाई करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से होता है। तो उससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, एक नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होगा, तो उतनी ज़्यादा हमारी फ्लावरिंग पड़ेगी और उतने ज़्यादा हमारे फल लगेंगे। और जितने ज़्यादा फ्लावरिंग पड़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन हाई होगी। और किसान भाई आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिन भी टमाटर के खेत आप सभी किसान भाई देखे होंगे कि जिनमें ज़्यादातर धूप पड़ती है और वो धूप होती है, उसके आसपास किसी भी प्रकार का छाया का क्षेत्र नहीं होता है, कि कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उस पौधे में क्या होता है कि टहनियाँ बहुत ज़्यादा निकलती है, रूट्स बहुत ज़्यादा निकलती है और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा ये पौधा है, तो यहाँ से देखिए रूट निकली हुई है, ऊपर भी रूट निकली, अलग अलग टहनी निकलेगी और हमारा पौधा बिखरा हुआ होगा। और जहाँ पे हमारी धूप बहुत कम पड़ेगी वहाँ पे एक तो हमारी फ्लावरिंग भी बहुत कम होगी, प्रोडक्शन भी बहुत कम होगी और हमारा जो पौधा होगा सीधा होगा, उसमें ज़्यादा हमारे तने बिखरे हुए नहीं होंगे। हमारा पौधा जो होगा सिंगल होगा, सिंगल हड्डी, मतलब मान के चलो आप सीधी होगा, एक ही पौधा होगा ऊपर को, ना उसमें फ्लावरिंग होगी, ना उसमें उतनी हरियाली होगी पौधे के पत्तों में, ना वो उतना बढ़िया पौधा होगा। तो इस बात का ये होता है कि टमाटर की खेती में धूप बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि किसान भाई जो धूप पड़ती है उससे पौधे में निखार आता है। जैसे आपको मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे टहनी निकली हुई है, यहाँ पे भी निकली हुई है, एक ही पौधा है, देखिए यहाँ से नीचे भी हमारे प्रोडक्शन भी लगी हुई है और हमारे नए नए तने भी निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और फ्लावरिंग देखिए कि जिस, हाँ, इस क्षेत्र में हमारी धूप बढ़िया पड़ती है और आप सभी चेक सकते हैं फ्लावरिंग कितनी मोटी मोटी फ्लावरिंग है, ये झड़ने वाली नहीं है और पौधा भी हमारा बहुत बढ़िया बढ़ रहा है ये देखिए। तो किसान भाई मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी भी आप उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन, सब्जी, गेहूं, किसी भी प्रकार की खेती करते हैं, चाहे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, कोई भी गोभी, उसमें खेती ना करें जिसमें धूप हमारे कम पड़ती हो। खेती उसी में करें जिसमें धूप हमारी प्रॉपर पड़ती हो, क्योंकि धूप से, प्रकाश संश्लेषण से हमारे पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और हमारी बढ़िया टमाटर की खेती होती है, चाहे आप किसी भी सीड का प्रयोग करें किसी भी मौसम में, क्योंकि धूप से हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। धूप से जब पौधे का भोजन बनेगा तभी हमारे सारे पौधों के पत्तों में, पूरे पौधे में हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो हम फर्टिलाइजर डालेंगे, उसका हमारा यूज़ तभी हमारा पौधा कर पाएगा अगर उसमें धूप भी होगी। अगर फर्टिलाइजर डाल रखो आप, चाहे कितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया स्प्रे का प्रयोग कर लो, बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे सीड का प्रयोग कर लो लेकिन आपको रिजल्ट बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि धूप ही नहीं है। धूप के कारण ही हमारा पौधा बढ़िया होता है, ग्रो होता है, तने निकलते हैं, हमारी नई नई टहनियाँ। अगर जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलती है उतनी ज़्यादा हमारे पौधे में प्रोडक्शन लगेगी और हमारा पौधा हरियाली, हरा भरा होगा। अगर धूप ही ना होगी किसान भाई, तो ऑटोमेटिकली आप सभी समझ सकते हो कि पौधा हमारा खराब ही होगा। जैसे ये देखिए नई नई टहनी निकली हुई है, ये देखिए यहाँ पे हर में हमारे प्रोडक्शन लगी हुई है, देखिए फ्लावरिंग लगी हुई है, ये देखिए। तो इन बातों का रखना किसान भाई विशेष ध्यान, तभी हम आपकी खेती एक नंबर बढ़िया हो सकती है। ये जैसे हमारे देखते हैं बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, बढ़िया हमारे तने है, बिल्कुल है। सर्दी के टमाटर अभी आप मान के चलिए, चाहे हमने किसी भी मौसम में लगाया, लेकिन अभी जो टाइम है उस हिसाब से सर्दी की ही है, ये देखिए। तो किसान भाई सनलाइट का बहुत ही ज़्यादा होता है, इस बात को आप अगर सहमत करते हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है, धूप वाले क्षेत्र में सब्जी की खेती करनी चाहिए। कोई भी मौसम में करो आप, धूप होनी चाहिए पौधे में, कम से कम दिन में 5-6 घंटे होने चाहिए, ठीक है। और बहुत से इंसेक्टिसाइड भी ऐसे होते हैं जब धूप पड़ेगी तभी उनका असर होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक्सपॉन्स हो गया, अगर आपकी स्प्रे करने के बाद, छिड़काव करने के बाद साथ में बारिश हो जाती है तो हमारी खेती में जो स्प्रे करते हैं उसका कोई असर नहीं रहता और हमारी खेती खराब हो जाती है। तो इन बातों का किसान भाइयों आपने विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए इस चैनल पर हमेशा इस प्रकार की वीडियो आती रहती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियो आपके लिए हमेशा मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो
किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की खेती करे तो आपकी खेती में क्या होना चाहिए, धूप प्रॉपर पड़नी चाहिए, तभी हमारी खेती जो है बढ़िया होती है और बढ़िया प्रोडक्शन लगती है और तभी हमारे फलों में शाइनिंग साइज बनता है, तभी हमारी खेती होगी। अदरवाइज आपको पता है कि होगा ही नहीं। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में सिर्फ आपके लिए इतना सही है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में आज। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद।